हेलो बेटा। तो आज डिस्कस करेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है, क्यों उसकी ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि हमने 11th में देखा था कि पहले हम क्या करते थे कि जो भी हमारे फाइनल अकाउंट होते, जो भी हमारे फाइनल अकाउंट्स हुए उनको उनका अमाउंट होता था, कैसे क्या ट्रांसफ़र करते थे। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट था, ट्रेडिंग अकाउंट से जो भी मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट या फिर जो भी ग्रॉस लॉस होता था उसको हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देते थे, उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते। यहाँ से हमें क्या मिलता था, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। ठीक है, अब जो नेट प्रॉफिट और लॉस होता था वो बैलेंस शीट में जाके कैपिटल में ऐड कर दिया जाता था। कैपिटल में ऐड क्यों कर दिया जाता था, क्योंकि जो पहले एक सोल ट्रेडर था वो एक ही होता था। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग जो पार्टनर्स अब हम पढ़ रहे हैं वो नहीं थे, पहले एक ही बिजनेस का ओनर होता था। अब हम पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप फर्म, यानी हमारे पास मल्टीपल, यहाँ पर जो कैपिटल इन्वेस्ट करने वाले हैं वो कोई एक पर्सन नहीं है। अब हमारे पास बहुत सारे पर्सन हो सकते हैं, 2 3 4 कितने भी हो सकते हैं, 2 और मोर। ठीक है, यहाँ कोई एक नहीं है। तो अब जो ये प्रॉफिट है, ठीक है, ये जो प्रॉफिट है या फिर ये लॉस है, इसको किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा, इसको किस तरीके से ट्रांसफ़र किया जाएगा। ये तो नहीं है कि अब डायरेक्ट हम इसको कैपिटल में भेज देंगे और किसी एक को हम सारा का सारा प्रॉफिट दे देंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। अब हमें क्या करना है, हमारे इस चैप्टर में, हमारी 12th में पार्टनरशिप जब हम पढ़ रहे हैं तो पार्टनरशिप प्रॉफिट एंड लॉस के बाद जो प्रॉफिट हमारा आता है उससे पहले हम एक और अकाउंट बनाते हैं। हम यहाँ पर जो अकाउंट बनाएंगे वो हमारा हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब जो हमारा यहाँ पर एक नया अकाउंट बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहाँ पर वो सारी चीज़ें मेंशन होंगी जो एक पार्टनर को मिलनी चाहिए। ठीक है, जो एक पार्टनर के बारे में मैंने बताया था आपको पिछली क्लास में कि बेटा डीड में अगर जो कुछ मेंशन है, जितना कुछ भी डीड में मेंशन है वो एक एक पार्टनर को यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर जो प्रॉफिट है यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो किस तरीके से उसको दिया जाएगा। ठीक है, कितना उसको प्रॉफिट मिलेगा, कितना उसको कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा, किस पार्टनर को सैलरी मिलेगी, किस पार्टनर को जिसने ड्राइंग निकाल रखी है उस पर कितना क्या चार्ज होगा, वो सारी की सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, इस अकाउंट में मेंशन करेंगे। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं कि इसको किस तरीके से बनाया जाएगा। ये फॉर्मेट मैंने बना रखा है, तो ये टी फॉर्मेट है और ये एक नॉमिनल नेचर है। किस नेचर का अकाउंट है ये, नॉमिनल। और नॉमिनल का रूल हमें पता है, ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल नेचर है। नॉमिनल का रूल हमें पता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड एक्सपेंसेस, ठीक है, एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, तो यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट। अब हम यहाँ देख के चलेंगे, यहाँ पार्टनर की बात हो रही है, लेकिन पार्टनर क्या है, फर्म से अलग है। तो हमें जो पार्टनरशिप फर्म के लिए, जो भी हमारी पार्टनरशिप फर्म है उसके लिए जो खर्चा है, ठीक है, जो एक्सपेंस है, ठीक है, उसके लिए जो एक्सपेंसेस हैं उनको करेंगे डेबिट, और उसके लिए जो इनकम है उनको करेंगे यहाँ पर क्रेडिट। देखो बेटा, ये नॉमिनल नेचर है इसीलिए, और ये किसके लिए बनाई जाती है, फर्म के लिए, यहाँ पार्टनर की बात नहीं चल रही। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फर्म के लिए जो खर्चे हैं, फर्म के लिए खर्चा क्या हो सकता है, जब भी सैलरी मिलेगी, टू सैलरीज ऑफ पार्टनर, जब पार्टनर को सैलरी मिल रही है, जिस भी अमाउंट में सैलरी मिल रही है पार्टनर को, वो क्या है, फर्म के लिए खर्चा है। ठीक है, अगर किसी भी पार्टनर को कमीशन मिल रहा है वो भी क्या है, फर्म के लिए खर्चा है, उसको डेबिट करेंगे टू पार्टनर्स। ठीक है,
उसके बाद कोई भी इंटरेस्ट, कैसा इंटरेस्ट, कैपिटल पे मिलेगा हमें, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स, जितना भी पार्टनर पैसा लेके फर्म में आया था उस पर इंटरेस्ट कितना लगेगा, कितने % होगा। जैसे जो भी मेरे पार्टनर होंगे ABC, ठीक है, उनका जो भी होगा यहाँ पर अमाउंट हम देख लेंगे, जो भी उनका अमाउंट होगा वो उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, उनको कैपिटल पे इंटरेस्ट उनको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद बेटा कोई रिजर्व पड़ा हो, ठीक है, तो वो रिजर्व बांट दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर हम क्रेडिट साइड चलते हैं एक बार, कि जो P&L से बैलेंस आया था, पहला काम तो हमारा यही था कि जो P&L से बैलेंस आया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, ठीक है, कोई भी नेट प्रॉफिट आया हो हमारे पास, ठीक है, या फिर कोई भी लॉस आया हो, यहाँ पर कोई भी लॉस हो या प्रॉफिट हो हम उसको मेंशन करेंगे। तो यहाँ हमारे पास प्रॉफिट आया है, जितना भी हमारा प्रॉफिट है हम यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। एक तो क्या बटेगा, प्रॉफिट बटेगा। अब देखो फर्म के लिए फ़ायदा क्या हो सकता है, फर्म के लिए फ़ायदा हो सकता है कि भाई जो इंटरेस्ट है ड्राइंग पर, ड्राइंग क्या है, जब किसी पार्टनर ने पर्सनल यूज़ के लिए कोई पैसा निकाला हो, ठीक है, तो उसको फर्म को क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर वो ले लेंगे, हम दोनों साइड इक्वल करेंगे। और जो ये हमारा अमाउंट आया था, जो प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट को भी डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। ट्रांसफर कैसे करेंगे, जो भी रेशो गिवन है, जो A का रेशो गिवन है, जो B का रेशो गिवन है, जो C का रेशो गिवन है, वो सारा का सारा प्रॉफिट हम क्या कर लेंगे, बांट देंगे, ठीक है। आ रहा है समझ में। तो इस साइड इस तरीके से हम क्या करेंगे, जो प्रॉफिट आया था वो सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो मेनली जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का जो मेन रीज़न है वो यही है कि पहले सिर्फ एक जो सोल ट्रेडर या सोल प्रोप्राइटर था उसको एक जितना भी प्रॉफिट होता था वो अकेला अपनी पॉकेट में डालता था, लेकिन अब यहाँ पर अलग अलग पार्टनर हैं, अब कोई एक ओनर नहीं है, तो अब प्रॉफिट सबको मिलना चाहिए। जितना भी पार्टनरशिप फर्म में जितना भी प्रॉफिट हुआ है वो सबको मिलना चाहिए, ठीक है। तो होप बेटा ये आपको समझ में आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।